कल मैंने तुम्हें Django इंस्टॉलेशंस बताई थी। यस्टरडे हमने देखा था कि कैसे हमें Django को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन देख लो भी सभी को विजिबल है कि नहीं तो मैं घुमा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो हमने कल चीज़ देखी थी कि कैसे हम Django को इंस्टॉल करते हैं, वर्जन कैसे चेक करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग। फिर मैं डायरेक्टरी पे आया था, आपने मुझे कहा था कि सर एक बार आप अगेन डायरेक्टरी डिस्कस कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो फाइल है ना, ये इसके अंदर जो INIT होता है, नो डाउट ये कंस्ट्रक्टर होता है। बट ये करता क्या है, इसका काम क्या है? अभी तो ये खाली है, प्रोजेक्ट तो फिर भी चल रहा है ना। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी जब डेटा माइग्रेशन से रिलेटेड कमांड चलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी आपकी। ठीक है, यानी कि स्टार्ट ये इनिशियलाइज होगा, इसके बेस पे उसको पता लगेगा कि किस किस टाइप के मेरे पास मॉडल्स और मेरे पास किस टाइप की मतलब कि माइग्रेशन बैकएंड पे मुझे करनी है, विच टाइप ऑफ डेटाबेस वी विल कनेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शो यू इन डिटेल जब हम उस पर काम करेंगे। अगर ये अभी ये एम्प्टी है, ठीक है, तो जो ASI.GY फाइल है, ठीक है जी, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी Django से रिलेटेड मॉड्यूल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप होते हैं, वो सारे के सारे इस फाइल की हेल्प से होते हैं। जैसे कि इसमें एक सेटिंग्स नाम की फाइल होती है, रही settings.py फाइल, दिस वन। दिस फाइल इज़ अ हार्ट ऑफ योर Django एप्लीकेशन। इन दिस फाइल we declare our set of rules and regulations related to our Django project. For example, SMTP configuration सेटअप करना कि ऑटोमेटिकली मेल चली जाए, उसे उसकी SMTP वगैरह डालना। ठीक है, ये ग्लोबल ASPX फाइल की तरह होती है, जैसे .NET कोर में होती है, ये वैसी फाइल होती है। इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल्ड है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। मेरे पास ऐप्स भी अभी मैं बनाऊंगा तो उस ऐप मतलब कि इसके अंदर ना ऐप बोलते हैं, वैसे मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनको ऐप बोलते हैं। वो क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। मिडलवेयर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी। आप टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हो, उसकी डायरेक्टरी वगैरह देनी पड़ेगी, टेम्पलेट फोल्डर बनाना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, दूसरी चीज़ डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप MySQL में काम कर रहे हो तो MySQL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी, यूज़र नेम, रूट वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग तो यहाँ पे हम डालते हैं। स्टैटिक फाइल्स वगैरह अगर आपने डालनी है, स्टैटिक फाइल्स आपने स्टैटिक फाइल्स यानी कि CSS, जावास्क्रिप्ट, आपने jQuery, बूटस्ट्रैप एक्सटर्नल यूज़ करना है, आपने फोल्डर बनाया है, तो वी हैव टू डिक्लेयर हेयर कि ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये ना इन्वायरमेंट वेरिएबल है बेसिकली, ये दीज आर द इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड वी कॉल दीज इन्वायरमेंट वेरिएबल इन आवर कोड, या फिर जो भी कंट्रोलर बनेगा उसके अंदर फंक्शन बनेगा, आपको क्या चाहिए। ठीक है, राइट वंस रन एवरीवेयर है, मतलब कि एक बार आप लिखोगे इसको कहीं पे भी आप इसको रन करवा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, विद इन अ प्रोजेक्ट इन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस फाइल में तो हमेशा स्टार्टिंग टू एंड तक हमारा काम होता रहेगा। इवन आप यू कैन सेट योर लैंग्वेज कोड एज वेल, टाइम जोन एक्सेट्रा, सो मैनी थिंग्स यू हैव टू सेट हेयर एज पर द कंट्री कि आप कहाँ पे क्या काम कर रहे हो, टाइम वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये urls.py फाइल है, दिस इज़ योर important file of your Django project, because in this URL we have to declare कि जब मेरा प्रोजेक्ट सबसे पहले चले कौन से URL पे रीडायरेक्ट करे। सो वी मेंशन हेयर लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। हाँ जी, पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। आज मैं इसका भी यूज़ बताऊँगा आपको। ये तो सेम एज हमारी ASGIY फाइल होती है। ठीक है, ये इसके अंदर जब भी आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अपाचे वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन पे आपने चलाना है, आपने IIS सर्वर जैसे ही .NET के लिए होता है, अपाचे उसके लिए होता है, PHP के लिए चलता है। ठीक है, या फिर आपके पास वेरियस टॉमकैट, ग्लासफिश सर्वर, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट के लिए चलता है। हमारे पास बहुत सारे मतलब कि वो चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली VSGI फाइल के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहता है। बट अगर आपने इन फ्यूचर कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर पे अगर आपने एप्लीकेशन रन करनी है तो वी भी मेंशन हेयर, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करते हैं। बाकी ये manage.py फाइल है, दिस इज़ योर मेन फाइल। इन दिस फाइल जो भी आपने अभी तक बनाई हैं
मतलब कि कॉन्फ़िगरेशंस इन्वायरमेंट बनाए हैं, तो यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं करना, हमें हमें अभी क्या किया था, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया था, स्टार्ट प्रोजेक्ट करा था स्कूल नाम से। अब एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान लीजिए ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। हर एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट या फिर लॉगिन एंड साइन अप, यही होता है। एकदम से तुम स्टार्टिंग से अंदर के फीचर नहीं देंगे, पहले तो हमें यही दिखाएंगे ना, जो भी अपनी वेबसाइट पे बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जो यूज़र हमारी वेबसाइट पर आएगा। तो आप ना जेंगो के अंदर क्या कर सकते हो, जेंगो में एक खासियत है, जेंगो के अंदर ना आप इस मटेरियल को एक सेपरेट जगह रख सकते हो। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, साइन अप का एक अलग से ऐप बनाते हो। जेंगो के अंदर क्या होता है, उनको ऐप बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक मेरे पास स्कूल नाम से प्रोजेक्ट बन गया, ये स्कूल नाम से प्रोजेक्ट बन गया, देखो ये स्कूल नाम से बन गया ना प्रोजेक्ट। इस स्कूल के अंदर आप एक ऐप बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो जर्नल, मान लो मैंने जर्नल नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो। इस जर्नल के अंदर आप होम अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, लॉगिन एंड साइन अप की फाइलें रख दो, रख दिया। अब जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन होगा। मान लीजिए कोई स्कूल की ऐप है, स्कूल की वेबसाइट है, तो यहाँ पे लिख रखा है मार्क अटेंडेंस, ठीक है, मैनेज स्टूडेंट्स या न्यू एडमिशंस। तो इसकी एक आप अलग से ऐप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एडमिशन नाम से ऐप बना दी। इस एडमिशन्स के अंदर आप फर्दर पेजेस रख सकते हो। ये क्या काम करेगा, न्यू एडमिशन का काम करने से रिलेटेड हो गया, या डिलीट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, फीस कलेक्ट करना। एक अलग हम ऐप और बना सकते हैं टीचर नाम की। ये टीचर क्या करेगा, मैनेज टीचर करना, ठीक है, न्यू टीचर हायर करना या एक्सेट्रा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं मल्टीपल ऐप्स में जेंगो के अंदर काम नहीं करा रहा हूँ, मैं सिंगल ऐप में काम करा रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल ऐप में अभी आज कराऊंगा तो तुम पजल हो जाओगे। जेंगो के अंदर 95% जो कोड है ना, कोडलेस है। समझ रहे हो ना, कोडलेस है। सीखना क्या है फिर, सीखना है कि किस टाइम पे कौन सी कमांड चलानी है, पहला। दूसरा, अगर आपने रीडायरेक्ट कराना है एक ऐप से दूसरे ऐप पे, कैसे करेंगे, कौन सा पेज पहले सेटअप करना है, ये चीज़ें सीखनी है। रीडायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जेंगो आसान है, जेंगो मुश्किल क्यों है मानते हैं लोग, क्योंकि इसमें ना चीज़ें याद रखने वाली, रिमेंबर रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ना थोड़ा सा बंदा क्लेवर चाहिए, चालाक चाहिए, चुस्त चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तीसरी बात, इसमें ना स्टैटिक फाइल्स को कैसे यूज़ करना है। स्टैटिक फाइल के अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। अब ये वैसे नहीं है जैसे आप HTML में यूज़ करोगे तो काम करना शुरू कर देगा, नहीं। इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मतलब कोड वही रहेगा, बट आपने हाँ लिखोगे यहीं पे, बट CSS को अगर किसी पेज पे अप्लाई करना है तो उसका डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा इसके अंदर, डाउनलोडिंग अपलोडिंग से रिलेटेड मेल भेजना, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशंस हैं, ट्राई करूंगा मैं JWT टोकन्स वगैरह भी करवा दूँ, ठीक है। अब ये तो स्टैटिक से रिलेटेड हो गया, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब मैंने कल आपको एक कमांड सिखाई थी, है ना, वो कमांड तो पता है ना तुम्हें, बोले तो नहीं हो। हाँ, जेंगो आइफन एडमिन, ये कमांड थी जेंगो आइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम मैंने स्कूल नाम से बना, ये CD करके डायरेक्टरी में गए थे, जेंगो आइफन एडमिन स्टार्ट, जेंगो आई लिख दे पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर, है ना। अब हम ऐप बनाना चाहते हैं, टर्मिनल में चलते हैं। सबसे पहले तो ना आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ऐसे ऐप नहीं बनानी। इसके अंदर सबसे पहले वी हैव टू चेक इट कि वो कहाँ, हाँ बोलो। ठीक है जी, करवा देंगे,
ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। पहले तो ना ये चला के देखो क्या ये चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मैंने यहाँ से क्लिक करके नहीं चलाई, मैंने यहाँ से चलाई है। पहले तो वी हैव टू चेक इट कि क्या प्रॉपर काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम है। आपने ऐप क्रिएट करने से पहले आप हमेशा उस डायरेक्टरी के अंदर होने चाहिए जो उसके अंदर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी मैंने इसके अंदर बनाई है। समझ में आई बात? कई बार क्या होता है बच्चे का पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर नहीं चलता होता, वो क्या करता है ऐप ना प्रोजेक्ट के बाहर बना देता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जब वो ऐप बाहर बनाता है ना, तो जब उसकी आप यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन करता है तो वो काम नहीं करती। तो आपको पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आप क्या उस यूआरएल डायरेक्टरी के अंदर हैं। देखो मेरे मैक में क्या है कि रिज्यूम था तो जो मैंने सीडी डायरेक्टरी किया था वो वहीं पे है। अब मैंने बहुत ही रेयर कंप्यूटर में ऐसा देखा है कि अगर मैं सीडी करके किसी चेंज डायरेक्टरी के अंदर गया हूँ, तो अगर मैं अपने कंप्यूटर टुमारो या फिर आफ्टर 2 आवर्स 1 आवर के बाद रीस्टार्ट करता हूँ या फिर उस पाइजाम को ओपन करता हूँ तो डायरेक्टरी रीसेट हो जाती है, तो दोबारा सीडी करना पड़ता है। तुमने दोबारा सीडी करना पड़ा, तुम्हें आपको भी दोबारा सीडी करना पड़ा आपको। तुमने कल से आप शट डाउन करते हो कंप्यूटर? शट डाउन करते हो कंप्यूटर? हाँ, आपके में करना पड़ा, आपके में करना पड़ा, वैसे डायरेक्ट नहीं चला। हाँ जी, आपका क्या है? आपका जेंगो है? अच्छा अच्छा। अब आगे देखिए, अब आप क्या करोगे, क्लियर नाम की एक कमांड होती है, क्लियर करोगे तो सारा कुछ हो जाता है क्लियर उस टर्मिनल से। ठीक है, टर्मिनल चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कमांड है जेंगो -admin स्टार्ट ऐप। अब स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं तो होम अबाउट कॉन्टेक्टस की एक ऐप बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमन चीजें रख लेंगे। क्या नाम से रखें बताओ, बताओ आप। जैसे मुझे होम अबाउट कॉन्टेक्टस लॉगिन साइन अप को रखना है ना, एक ऐप बनाएंगे उससे रिलेटेड। अंदर जब लॉगिन के बाद वेलकम पे जाएंगे तो उसकी डिफरेंट ऐप पे काम करेंगे। तो उस ऐप का एक स्टैंडर्ड नाम बताओ क्या रखना है, या फिर लिख देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन के नाम की एक ऐप बनेगी। किसी भी नाम से रख सकते हो आप, प्रोफेशनल सा शब्द आपने सोचना है, ठीक है। तो मैंने इसको एंटर हिट करा, जैसे मैं एंटर करूंगा ना तो मेरी ऐप बन गई। ये देखो जी, ये ऐप मेरी यहाँ पे बन चुकी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी ऐप बनेगी वो इससे बाहर नहीं बननी चाहिए, आप उसके अंदर होने चाहिए। बन गई? ओके, पता लग गया दित्य? देखो मैं तुम्हें जो जेंगो कराने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला उस लेवल का, ठीक है, ना किसी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे है। मैं यहाँ पे एक ना यूआरएल फाइल बनाऊंगा, मेरी फाइल का नाम होगा यूआरएल। तुमने अपनी फाइल का नाम यूआरएल नहीं रखना, समझ में आई मेरी बात? वैसे तो यूआरएल ही रखते हैं नाम फाइल का, कोई कंपलसरी नहीं है कि वही होता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, तो मेरे पेज पे एक कॉमन पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है ना वो चलेगा। मुझे जेंको को ये बताना है अब कि जो मैंने ऐप बनाई है दिस इज़ योर स्टार्ट ऐप, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चलती है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसकी एक डिफ़ॉल्ट ऐप सेट करना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना, कि मेरा जब ये प्रोजेक्ट चले ना तो एक डिफ़ॉल्ट ऐप बाय डिफ़ॉल्ट चले, उसके अंदर फर्दर हम यूआरएल रिडायरेक्शन लगा सकते हैं फॉर डिफरेंट ऐप। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब उसके लिए अगर मुझे वो सेटिंग करनी है, उसको बताना है कि मुझे उस ऐप को बाय डिफ़ॉल्ट करना है मुझे, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कूल पे जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग डॉट पी वाई नाम की फाइल है, सॉरी सेटिंग डॉट पी वाई नाम की फाइल नहीं, यूआरएल्स डॉट पी वाई नाम की फाइल है ना।
एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जिसके अंदर सेटिंग डॉट पी वाई फाइल होएगी ना, यूरल्स डॉट पी वाई फाइल आपको सभी ऐप के अंदर मिलेगी, बनानी पड़ेगी। पर बंदा पजल हो जाता है यार मेन वाली कौन सी है, मतलब कि मेन इस पे ऐप की अलग यूरल्स होती हैं, प्रोजेक्ट का मेन जेंगो की अपनी यूरल्स होती हैं। अगर इतना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको आज समझ में आ गया ना, जो आगे मैं बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप इजीली कर सकते हो। नहीं तो जब आपको यूरल्स नहीं पता लगेंगे अच्छे से, रिडक्शंस नहीं पता लगेंगे, सेटअप नहीं करना आएगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे इसके अंदर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसके अंदर आपको सेटिंग डॉट पी वाई फाइल मिले ना, वी एस जी आई डॉट पी वाई फाइल मिले या ए एस जी आई डॉट पी वाई फाइल मिले, तो वो आपको समझ लो आपके मेन प्रोजेक्ट का यूआरएल है। अंडरस्टूड? अब मुझे इसको क्या बताना है कि मेरी इस तू जब ये चले तो इसका ये यूआरएल पैटर्न हिट होगा। ये लिस्ट है ना, यूआरएल पैटर्न एक नेम है। हालांकि हम यूआरएल पैटर्न्स की जगह कोई और नाम भी रख सकते हैं, फिर मुझे पीछे कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ तो मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊंगा कि अगर आपने इसको रीनेम करना है, यूआरएल पैटर्न्स को कोई अपना यूज़र डिफाइन नेम देना है, ठीक है। तो वैसे तो हमें इसका रीनेम करना बनता है, बिकॉज जब हम कंपनीज में काम करेंगे तो हम प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे हम चीज़ें रखते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। सो हेयर नाउ व्हाट वी डू, आपने जो ऐप बनाई है वहाँ पे जाएंगे, एंड ईच ऐप हैव अ माइग्रेशन फोल्डर, राइट। सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पे माइग्रेशन नाम से फोल्डर है। सो यू कैन आल्सो सी हेयर INIT आल्सो एम्प्टी, बिकॉज व्हेन यू माइग्रेट, जब माइग्रेट करोगे आपके अपने मॉडल्स को, then all the information related to your models and your databases की किस टाइप का पीछे बैकएंड पे क्वेरी चलनी चाहिए, goes into migration folders, all the information। मैं इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के आपको SQL क्वेरी भी बनानी सिखाऊंगा यहीं से, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे जाना है, यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनानी है, राइट। जब भी आप कोई ऐप बनाओगे तो उसके अंदर एक पाइथन फाइल बनानी जरूरी है, कंपलसरी है। अंडरस्टूड? वो किस नाम से बनानी है, मैंने लिखा urls.py। आपको मैंने यही बात बोली है कि आपने urls नाम से नहीं बनानी, आप डिफरेंट नाम रखो। अगर सेम रख दोगे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें फिक्स नहीं है, चीज़ों का हम अपने अकॉर्डिंग भी नाम सेट कर सकते हैं। बिकॉज सो मैनी पीपल थिंक कि इस नाम से चीज़, यही नाम से फाइल बनेगी तो तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बन गई है। अब इसके अंदर हमें ना कुछ कोड पेस्ट करना है, राइट। तो कोड आप कैसे पेस्ट करोगे, आपके पास ये कोड तो बना हुआ है, ये वाला कोड, मतलब कि यूआरएल्स वाला ये वाला बना हुआ है ना कोड। ये चीज़ देखो, ये मेरा मेन settings.url का है। इस पूरे कोड को कॉपी करो और कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो आपने urls.py फाइल बनाई। कमेंट वगैरह मैं इसके इरेज कर देता हूँ जो कमेंट बने हुए हैं, ठीक है। डन है, कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसके अंदर जो कॉमन यूआरएल लिखा है ना, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं भी, जब मेरा ये मेन प्रोजेक्ट जो है जब यहाँ पर जाएगा, इसको जेंगो को मैं बता दूंगा कि तेरी स्टार्ट ऐप स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन है। जब ये स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन पे पहुंचेगा ना, तो स्टूडेंट कॉमन का फर्दर यूआरएल पैटर्न बताएगा कि तेरे को पहला पेज कौन सा चलाना है। मेरी बात समझ में आई? जब ये प्रोजेक्ट चलेगा ना, इसका ये यूआरएल पैटर्न चलेगा। सो इन दिस यूआरएल पैटर्न वी डिसाइड कि मुझे कौन सी अपनी ऐप को डिफ़ॉल्ट ऐप सेट करना है कि वो डिफ़ॉल्ट ऐप ऑटोमेटिक चल जाए। जब वो मैं यहाँ से सेट कर दूंगा, वो पहुँचेगा यहाँ पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ये भी तो भी उसको बताना है ना फर्दर, कि अगर इसके बाद 10 पेज हुए स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन पे, तो उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई तेरा पहला पेज कौन सा है।
तो पहले पेज वाला तो सिस्टम हम यहाँ पे लिखेंगे, आई बात समझ में। और कौन सी ऐप पे जाना है उसका हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा वाला। हाँ हाँ। तो यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है। इसके बाद आप एंटर करोगे यहाँ पे पाथ, यहाँ पे पाथ एंटर करोगे तो उसके बाद यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है पाथ फॉरवर्ड स्लैश का, तो आपको मीनिंग पता ही होगा क्या होता है, हाँ जी पता है क्या कह रहे हो। हाँ मतलब मेन मतलब कि पहला वो कौन सा है, फॉरवर्ड मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये चीज़ चलेगी ना डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इंक्लूड। It's 10:30. इंक्लूड के अंदर आप यहाँ पे क्या डालोगे, यूआरएल डालोगे। तो मेरे पास मेरी ऐप का नाम क्या है सर वो शाइन लगा रही है ये वाली? लगा रही है जी, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन डॉट URLs। सर हम तो अपनी फाइल का नाम देंगे ना ERM। ये देखो यहाँ पे एक हेडर फाइल ले लेना जी, इंपोर्ट पाथ कॉमा इंक्लूड। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको ये चीज़ बोली कि जब तू चलेगा ना भाई, इस डंडे से उसको पता लग जाएगा फॉरवर्ड स्लैश से कि ये हमारा होम सेट है। उसके बाद इंक्लूड क्या करे, स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन क्या आपकी ऐप का नाम है, और आपने इसके अंदर किस नाम से फाइल का नाम बनाया है, URLs। आपका जो नाम होगा डॉट के बाद वो नाम रख दो यहाँ पे, जो भी आपने रखा है रख दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आप चलो यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन के यूआरएल पे चलो, यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब ये कैसे जब यहाँ से वो रीडायरेक्ट होके ना जब यहाँ पे आएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा पेज चलाना है। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इस ऐप के अंदर, जिस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। वो फंक्शन कहाँ पे बनते हैं, आपके इस व्यू के अंदर बनते हैं। देखो ये रहा व्यू, इधर देखो जी ये व्यू है, व्यू को ओपन करो, यहाँ पे ओपन करो व्यू को। यहाँ पे लिखो डेफ के अंदर मैंने लिखा होम अंडरस्कोर पेज नाम से बना लेंगे कॉलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट आपके पेज का नाम, मेरे पेज का नाम लिखूंगा मैं होम नाम रखेंगे home.html। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भी डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट जब हम इस रीडायरेक्ट से यहाँ पर पहुँचेंगे ना, तो ये होम पेज पता लगाएगा कि ये गेट मेथड है या पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट मेथड हम यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास गेट मेथड तो आ ही रहा है, इसलिए मैंने रेंडर करा कि रिक्वेस्ट और home.html। अभी home.html तो कहीं बनाया नहीं, बनाएंगे अभी। अब ये पहले मैंने फंक्शन क्यों बनाया, देखो मैं जब काम करता हूँ मैं कैसे करता हूँ, मैंने ये यूआरएल बनाया, मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे ना मैं पहले लिख देता हूँ कोड, बाद में मैं इसका फंक्शन बनाता हूँ। बट मैंने ये जान के इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेल्प में आ जाएगा। दरवाज़ा बंद कर दो यार। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे यूआरएल निकाल लो, यहाँ पे लिखो पाथ, यहाँ पे लिखो कोई भी इसका एक नाम दे दो, मैंने होम पेज नाम दे दिया, एनीथिंग एल्स कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट करना है व्यूज़ को ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे
फ्रॉम डॉट सारे इंपोर्ट्स क्या हो जाए, व्यूज़ हो जाए, जितने भी व्यूज़ हैं उसके अंदर, ये जो व्यू फोल्डर है ना, सारे व्यूज़ हो जाएं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे कॉमा, यहाँ पे लिखोगे व्यूज़ डॉट, देखो डॉट करके मेरे पास होम पेज आ गया यहाँ पे, होम पेज, ठीक है। इस फंक्शन को ना यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट नहीं लिखने, ऐसे ही लिखना है यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखो, कॉमा, आप इसको कोई भी एक नेम डिसाइड कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू हाँ बेस, लिखो जल्दी। ऐसे मैं इसका नाम नहीं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको सेम ही दे देता हूँ यार। अभी टेम्पलेट फोल्डर बनाना है। ये चीज़ क्या है, आप मुझे बोलोगे सर ये चीज़ क्या है ना, मानते हो ना, ये हम ऐसा करते हैं ना यार, इसको खाली छोड़ते हैं, अभी लो खाली छोड़ दिया मैंने, तुम्हारे लिए खाली छोड़ा है, ओके। अब ये क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी एक यूआरएल बनाया, urls.py फाइल। अब इस यूआरएल से मैंने ये सेट कर दिया कि कौन सी मेरी ऐप होनी चाहिए, ये मेरी ऐप स्टूडेंट कॉमन का यूआरएल होगा, ये इस यूआरएल पे जाएगा। ये खाली क्यों छोड़ा, इस खाली का मतलब ये होता है कि आपकी पहली पेज कौन सी चले, मेरी पहली पेज कौन सी चलेगी, my_home_पेज। एक एंकर टैग होता है AHREF, उस एंकर टैग के अंदर मैं जो HREF देता हूँ ना, फलाना .html, वो नहीं दूंगा, उसकी जगह मैं जो यहाँ पे लिखूंगा वो दे सकता हूँ। समझ में आया। अभी जब हमारे पास पहला ऑटोमेटिक पेज चलेगा तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। बट अगर मैं वहाँ पे उस पेज पे एक बटन बना के आज चलाकर भी दिखाऊंगा कि उस एंकर टैग पे जब मैं क्लिक करूंगा, जो मैं यहाँ पे नाम दूंगा वो एंकर टैग में दूंगा, ओके। ये आपका कौन सा पेज है, ये व्यू कौन सा पेज चलाएगा, होम डॉट, ये रहा पेज यहाँ पे यार, व्यूज के अंदर ये वाला पेज चलाएगा यहाँ पे, home_पेज रिक्वेस्ट वाला, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट आपने कैसे बनानी है, देखो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ होना चाहिए। इसको ओपन करो, ये यहाँ पे एप्स बनी हुई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डायरेक्टरी पे जाना है, डायरेक्टरी पे जाना है। इस डायरेक्टरी का नाम रखना है आपने टेम्पलेट्स, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टरी का नाम क्या रखा है, यहाँ पे टेम्पलेट्स रखा। लिखो जी टेम्पलेट्स जल्दी प्लीज़। डियर ये प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी लेनी है, इस डायरेक्टरी का नाम रखा मैंने टेम्पलेट्स। करो प्लीज जल्दी, कर दिया। अब इस टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे HTML फाइल बनानी है। मेरी फाइल किस नाम से बनेगी जी, होम नाम से। तो होम नाम से HTML बन गया, ये देखो, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 टैग लगा के, अलाइनमेंट अभी मैं CSS नहीं लगा रहा, नॉर्मल HTML यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मैं वेलकम टू HTML। वेलकम टू HTML पेज। आ गया समझ में। H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेलकम टू HTML पेज, ओके। डन है। अब फिलहाल के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ना रन करके देखता हूँ, नहीं तो मुझे setting.py फाइल के अंदर कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, अगर ये मतलब कि टेम्पलेट्स डायरेक्टरी इसने नहीं उठाया। क्लिक करते हैं तो देखते हैं, देखो ये क्या कह रहा है,
कि द पाथ डिड नॉट मैच एनी ऑफ दीज, ये कह रहा है कि ये इससे मैच नहीं करा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, तो ये मैच किससे नहीं करा। एक्चुअली क्या है, इसको यूरल निकालते हैं। ये जो यूरल मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये फॉरवर्ड स्लैश को मैच करेगा, इस फॉरवर्ड स्लैश को मैच करेगा वो इस वाले यूरल से। देखो ये वाला यूरल है ना, इससे मैच करेगा। बट यहाँ पे तो मैंने क्या कर रखा है, खाली छोड़ रखा है। या तो यहाँ पे भी डंडा लगाऊं मैं, अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, उसको खाली छोड़ना होगा। तो ये इससे मैच करेगा, जब ये जाएगा ये इस यूरल पे जाएगा, वहां पे क्या मैच करे, ये खाली वाली चीज मैच करे। जैसे डबल कोट लगाओ, सिंगल कोट लगाओ, ये तो पता ही है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो वो इससे मैच कर गया, वो यहाँ पे जाएगा। आया समझ में। रन करता हूं मैं भाई, देखो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना इसमें। क्लिक करते हैं तो देखो चल गया पेज। अब ये कह रहा है कि आपके पास home.html डज नॉट एग्जिस्ट, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों नहीं चला, क्योंकि मुझे setting.py फाइल के अंदर ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट के जेंगो के कि हमारे पास एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन चुका है। जितने भी होम ना जो भी पेजेस होंगे HTML के, तेरे को जो भी रिक्वेस्ट आती है उन पेजेस को आपने उसके अंदर फाइंड करना है। समझ में आया। पहले तो आपको इतना कोड चलना चाहिए, यानी कि ये home.html पे एरर क्यों दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां से जो मेन यूआरएल था, ये दरवाजा बंद कर दो यार प्लीज। तो जो मेरे पास मेन प्रोजेक्ट का यूआरएल है, इसका मतलब वो यहां से गया। मैं यहां पे ये चीज भी लिख सकता हूं, मैंने यहां पे लिखा स्टार्ट डिफॉल्ट ऐप। इससे पता लग जाएगा डेवलपर को कि अच्छा ये स्टार्ट डिफॉल्ट ऐप है जी, आपने नाम लिख दिया। नहीं तो खाली छोड़ना है। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, अब इसी चीज़ को वो कहाँ पे फाइंड करेगा, इस यूआरएल के अंदर। तो ये जो यूआरएल है ना मेरा, ये रहा, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे मुझे क्या होगी, लिखनी होगी। पता लग गया। तो ये चीज़ मैंने अगर खाली नहीं छोड़ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो उससे ये डेवलपर को ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये स्टार्ट डिफॉल्ट ऐप है। पता लग गया। बट एक प्रॉब्लम आएगी, जब ये इस पेज को रीडायरेक्ट करेगा ना यार ये, तो उसको कैसे पता लगेगा कि यार ये इस नाम से मैंने चलानी है। वो तो एडमिन को भी चला देता, नहीं तो ऐसे। तो आप इसको खाली ही छोड़ो यार, वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं अभी आपको एंकर टैग पे ही बताऊंगा, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अब ये टेम्पलेट्स के अंदर मेरे पास क्या पड़ा है, home.html पड़ा है, चल नहीं रहा। तो आप setting.py फाइल निकाल लो जी, अपनी setting.py फाइल निकाल लो। setting.py फाइल, यहाँ पे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ। मैंने एक वेरिएबल बनाया टेम्पलेट। टेम्पलेट का स्पेलिंग देख लेना प्लीज़, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम से बना सकते हो। इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे OS ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। क्या है पाथ मेरा, बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी। बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी कैपिटल में आएगा जी। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं जी, मैं पहले कह रहा हूँ। इनको कॉपी पे नोट डाउन कर लो कि क्या क्या सेटिंग हो। किस नाम से फोल्डर बनाया हमने, टेम्पलेट नाम से, तो उस फोल्डर का नाम। देखो जी यहाँ पे मैंने setting.py ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है। ये रही बेस डायरेक्टरी, इसके अंदर मेरे पास टेम्पलेट नाम की डायरेक्टरी पड़ी है, उसका नाम है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी ना। इस वेरिएबल को हमने कहाँ पे कॉल करना है, इस वेरिएबल को हमने कॉल करना है ये यहाँ पे। आई बात समझ में, DIRS टेम्पलेट। देखो जेंगो टेम्पलेट कहाँ पे पड़ी हैं, वो डायरेक्टरी का पाथ दे दिया। पहले इसको लिखो, पहले चलाकर देख लें, चलाकर देख लेते हैं। चलो
लो जी, वेलकम टू HTML, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको इतना काम आ गया ना, कई बच्चे तो ऐसे हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं सर अब आगे की वेबसाइट तो हम बना ही देंगे। इसको पहले नोट डाउन करो दोबारा, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। os.path.join ऑपरेटिंग सिस्टम path.join बेस डायरेक्टरी के अंदर टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाए। जो आप XYZ नाम लिखोगे यहाँ पे, मान लो मैंने टेम्पलेट्स की जगह लिख दिया चंडीगढ़, तो आप चंडीगढ़ यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे नाम दे दिया फोल्डर का माई HTML फाइल्स, तो आप यहाँ पे नाम दोगे इस सिंगल कोड के अंदर माई HTML फाइल्स। आगे बात समझ में? अब इस सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ पे चलेगी? इसके अंदर चलेगी। ये जो वेरिएबल है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये किसी भी नाम का हो सकता है, XYZ। ये एक यूजर डिफाइन वेरिएबल है। इस वेरिएबल को जब ये setting.py फाइल के अंदर मैंने ये बता दिया, देखो इसके पास ना यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक लिस्ट बनी हुई है। Django.template.backend.django templates नाम का ये एक लाइब्रेरी पड़ी होगी इसके बैकएंड पे, सिस्टम पे, जब Django इंस्टॉल किया था हमने, उसकी डायरेक्टरी को बता दिया कि कौन सी, कहाँ से तेरे को HTML फाइलें उठानी है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो यहाँ से उठानी है। Django की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? सिर्फ एक Django ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके .html के अंदर आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। अगर आप .html के अंदर पाइथन का कोड लिखते हो ना, तो आप व्यू पे सोर्स करोगे, आपको सारा कोड दिखता है, बट Django के अंदर नहीं दिखता। पर ये क्यों नहीं दिखता पता नहीं यार। Django ने बैकएंड पे ऐसा क्या कर रखा है कि .html सपोर्ट कर रहा है Django के सिंटैक्स, उसकी .html। ठीक है, वो अभी मैं कुछ भी जैसे जेसन वगैरह पास आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको Django के सिंटैक्स है उनके हेल्प से फैच आउट कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करता हूँ, फिर एंकर टैग बताता हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ जी सभी को। जो कल का लेक्चर था, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना, Django इंस्टॉल करनी आनी चाहिए, स्टार्ट प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। स्टार्ट प्रोजेक्ट बन गया, फिर उसके अंदर एक स्टार्ट ऐप बना दी, फिर हम प्रोजेक्ट के यूआरएल्स के अंदर गए। इस यूआरएल को हमने ये बताया कि भाई तेरी सबसे पहली स्टार्ट ऐप कौन सी है, उससे इस खाली से पता लगेगा। अगर आप खाली छोड़ोगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरी डिफ़ॉल्ट ऐप है, ये वाली चलने वाली है। ये स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन क्या है? मेरी ऐप का नाम है, और इसके अंदर जो आपने urls.py फाइल बनाई, ये उसका नाम है .urls। अब ये जो urls जब हम इसको ओपन करेंगे, इस url पे जब जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा पाथ के अंदर दोनों चीज़ें खाली लिखी ना खाली, तो इस खाली से उसको पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, view.home_पेज पे जाना है। ये रहा home_पेज, ये वाला, और यहाँ से रिक्वेस्ट करके रेंडर करके ये कहाँ पे जाएगा, home.html। ये रिक्वेस्ट क्या है अभी आपको इन फ्यूचर पता लगेगा। अभी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो मेरे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से मेरे पास सिस्टम पे आउटपुट यहाँ पे आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक अबाउट का पेज बनाऊंगा। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास अबाउट पेज खुलना चाहिए। देखो, अभी ये बेसिक है, अभी हम इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। आई बात समझ में? पहला डे है तो पता होनी चाहिए ये चीज़ें आपको। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। हाँ, हाँ जी मैंने कार सेल कर दी है सर। मैं आपको अब मैं आप नंबर दे देता हूँ आपको जिसको सेल की है। एक मिनट रुको। सर 870-896-2936। हाँ जी, ये वो उधर से ही है। मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता इनको, पर ये लेने आए थे गाड़ी, मैं नाम भूल गया इनका। तो आप बोल देना आपने पंकज शर्मा की कार परचेज़ की है, कि आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, फर्दर जो भी है आपने पूछना होगा तो। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू जी, ओके वेलकम। ओके ओके जी, ओके। हाँ जी, मेरी फाइल का नाम है about.html। लो जी, about.html है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टेम्पलेट के अंदर बनी है। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो मैंने अबाउट पेज बना दिया ना। ये देखो टेम्पलेट्स के अंदर राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे HTML फाइल बना दिया। यहाँ पे मैंने ALIGN सेंटर
यहाँ पे लिखा मैंने वेलकम टू अबाउट पेज। भाई पिछले 9, 10, 11 महीने में ना मैं 70-75 लाख रुपए खर्च चुका हूँ सच में। पर आ भी रहे हैं, महसूस नहीं दे रहे, पर ओवर चल रहा है भाई। करें आगे। अब देखो ध्यान से, अब आप ना होम डॉट एचटीएमएल ओपन करो। कर लिया होम डॉट एचटीएमएल ओपन? यहाँ पे ना एक एंकर टैग बनाओ। पहले चलो मैं जान के ना यार सेंटर टैग ले लेता हूँ। जान के, वैसे सेंटर टैग अवॉइड करना चाहिए, इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ करनी सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा AHREF अबाउट पेज है जो। अबाउट डॉट एचटीएमएल तो लिख नहीं सकते, चलेगा नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखें। फाइल का नाम। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कीवर्ड भी डाल सकते हैं आप एसईओ के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट कंपनी ना, बेस्ट स्कूल चंडीगढ़। जैसे इसका फ़ायदा ये जेंगो के अंदर यूआरएल्स के अंदर भी आप क्या लिख सकते हो, कीवर्ड्स डाल सकते हो। लिखा बेस्ट अंडरस्कोर स्कूल अंडरस्कोर चंडीगढ़ अंडरस्कोर अबाउट अस। जान के मैंने ये नाम दे दिया। यहाँ पे लिखा मैंने अबाउट राइट। तो जब मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा ना, इस अबाउट पे, समझ में आया? जब मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला जो नाम है ना, अब आप एक बार इस यूआरएल से ना इस कॉमन ऐप के अंदर चले गए, कॉमन ऐप के अंदर चले गए और इसने ये पेज चला दिया। अब जितने भी आगे पेज की वो फाइंड आउट करेगा ना, वो यहाँ पे करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाथ और इसके सिंगल कोट के अंदर मैंने वो नाम दे दिया बेस्ट स्कूल चंडीगढ़ अंडरस्कोर अबाउट अंडरस्कोर अस। ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा व्यूज़ डॉट, वहाँ पे हम एक ना पेज बना लेंगे अबाउट अंडरस्कोर पेज नाम से। अभी तो यहाँ पे वो एरर देगा क्योंकि उधर बना हुआ नहीं है ना। और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ उसको माई अबाउट पेज। धीरे धीरे हम लेवल पे पहुंचेंगे इसके, मतलब कि अभी इस व्यू के अंदर क्या मिलना चाहिए, अबाउट अंडरस्कोर पेज मिलना चाहिए। तो अब हम इसको व्यूज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं डेफ लगाऊंगा, डेफ अबाउट पेज रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट डॉट एचटीएमएल। समझ में आया? अब होगा क्या, देखो जब मैं होम पेज पे जाऊंगा, होम पेज पे मैंने क्या रखा है, एंकर टैग लगा रखा है ना। जब मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा तो वो इस पाथ को कहाँ पे फाइंड आउट करेगा, कॉमन यूआरएल के स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉमन के यूआरएल पे। वो यहाँ पे मैच हो गया, इससे मैच हो गया ना। वो इससे मैच जब करेगा तो वो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, अबाउट पेज। ये रहा अबाउट पेज और यहाँ से वो पेज को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अभी रिक्वेस्ट क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया। दूसरी चीज़, जब भी आप यूआरएल बनाते हो तो जो आप नेम रखना जरूरी है। देखो हर एक इंसान का नाम है, हर एक वस्तु का नाम है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पाथ को भी आपको एक नेम असाइन करना होता है सेपरेट, ठीक है। वो यूनिक होना चाहिए नाम। अभी इसको रन करते हैं और टेस्ट करते हैं क्या ये काम करेगा। देखो क्लिक करता हूँ मैं और देखो जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, देखो वेलकम टू अबाउट पेज, और यूआरएल देखो क्या बन रहा है, बेस्ट अंडरस्कोर स्कूल अंडरस्कोर चंडीगढ़ अंडरस्कोर अबाउट अस। ये कीवर्ड आप ऐसे कुछ कीवर्ड टाइप अगर वैसे से शॉर्ट में देते हैं, ये तो मैंने जान के बड़ा लिखा, ठीक है, पता लग गया। तो ये ऐसे चलता है, यानी कि एंड यूजर को ना कभी भी ये नहीं पता लगेगा कि असली पेज का नाम क्या है। जैसे मेरे पेज का नाम अबाउट डॉट एचटीएमएल है, वो लिखा थोड़ी आ रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से होम पेज पे जाना है तो कैसे करेंगे बताओ। तो ये जो होम पेज है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं,
एक होम के लिए भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, अबाउट की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे होम कर देते हैं। ओके, और इस यूआरएल को मैं क्या कर देता हूँ, 2 डॉट लगा के बैक, यूआरएल बैक हो जाएगा ना, समझ में आ गया। ये यूआरएल बैक हो जाएगा, वो होम पे चला जाएगा। इसी को मैं कहाँ पे लगा लेता हूँ, अबाउट में भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक बार आपको मैं चला कर दिखाता हूँ। यूआरएल को वो क्या कर देगा, बैक ले जाएगा ना। वैसे तो एक सिंगल डॉट से भी काम चल जाएगा। देखो जी, अबाउट पे तो अबाउट पे जा रहे हैं, होम से होम पे जा रहे हैं। देखो परफेक्ट है, आसान है ना। करो इसको प्लीज़।